मंदिर जाने का टाइम नहीं है एक्सपायरी डेट वालों का। हमारे देश में कितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते। नाचने वाली आए तो जाएंगे। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही, ये कलयुग है। अब बेटी का धन भी बाप खाने लग गया है ना। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, क्या बताएं मेरी माँ। अब क्या क्या और देखना बाकी है। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। और सुनो सिया, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खाएगा। बात समझ में आई। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। शाम के समय मंदिर में नहीं है कोई घंटा बजाने वाला, और शराब की दुकान में भीड़ लगी है। कलयुग है साहब। दूध पीने वाला दूध नहीं पिएंगे। डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। कलयुग के डॉक्टर, कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है। शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल कर के जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाना पड़ता है, और बुराई तक लोग स्वयं। इसलिए मेरी माँ, कलयुग में, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है।
कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा है, यहां सीधा नहीं है कुछ। यहां सीधी बात बोलो तो बुराई लग जाती है, और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं। सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक दो मूवी छोड़ के, जिस मूवी में सिगरेट पीने का सीन ना हो। क्यों मैया? जब पिक्चर बनती है तो सिगरेट पीने का सीन होता है कि नहीं? हीरो क्या पी रहा है? दारू पीने का सीन है कि नहीं? इसका मतलब है पिक्चर क्यों बनाई जाती है? शराब और गुटखे का, सिगरेट का प्रचार करने के लिए बनाई जाती है। हर मूवी में प्रचार किसका है? नहीं बोला जा रहा है। आपके बच्चे सिगरेट पीने लग गए। जो सिगरेट पीने की भी वो मूवियां बनाए, उन्हें तो आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, और जो सिगरेट छोड़ने की बात साधु संत हम करें तो हमें ढोंगी पाखंडी कह दिया जाता है। ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों मेरी मां? खुलेआम आपको बुराई परोसी जा रही है, और उसे परोसने वाले अपने को सुपर डुपर स्टार कहला रहे हैं। और जहां सच्चाई बताई जा रही है तो वहां ढोंगी पाखंडी कहा जा रहा है। कलयुग है, उल्टा काम है। यहां गलत करने वाला सही और सही करने वाला, बोलो हाँ, कलयुग है। युग का भी तो अपना धर्म है। युग का क्या है? ये युग धर्म है। मेरी मां, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी। अच्छा ये बताओ, काम छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए? हैं? काम करते रहना चाहिए। अच्छा इसी काम में कहीं राम मिल जाए, अर्थात राम मिल जाए, तो काम को महत्व दें कि राम को महत्व दें? हैं? काम और राम, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? कौन? काम। काम करिए, छोड़िए मत। 30 दिन काम करिए, पर 30 दिन में से एक दिन निकाल लीजिए। कम से कम 29 दिन काम को दीजिए, तो एक दिन पूरा का पूरा राम को दीजिए। एक दिन तो दीजिए। 24 घंटे में 23 घंटे काम को दीजिए। 1 घंटा तो अपने सनातन धर्म को, अपने राम को, अपनी संस्कृति को दीजिए। यदि आप सब लोग अपने सनातन धर्म को समय नहीं देंगे तो सनातन धर्म का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे आपके बेटे से पूछा जाए कि राम के पिता कौन हैं, गीता किसने कही, कहां कही, क्यों कही, कृष्ण जी के पिता कौन हैं, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, इन बेसिक से सवालों का उत्तर भी आपके बच्चों को नहीं आता। ये आप पूछ कर देख लीजिएगा। जब आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने धर्म की रक्षा क्या करोगे? कल आपको कोई 500 रुपए देगा, 2000 रुपए देगा, कहेगा कि चलो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो तुम तो धर्म परिवर्तन कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान, बोलो हाँ, और धर्म परिवर्तन आप कर लोगे। और जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हीं हिंदुओं को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा लड़ने के लिए, तो आप आपस में ही लड़ जाओगे। इसलिए मेरी मां, 23 घंटे अपने काम को समय दीजिए, 1 घंटे अपने सनातन धर्म को समय दीजिए। इससे
धर्म की रक्षा होगी। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्रिश्चियन लोग गांव-गांव में जाके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कितने हिंदू ऐसे हैं जो गए हुए हिंदुओं को वापस लाने की मुहिम छेड़। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बना दो, हम ये नहीं कहते कि तुम किसी मुसलमान को हिंदू बना दो, हम ये कहते हैं कि जो पिछले 2-3 सालों में, 5-10 सालों में जो हिंदू चले गए हैं अपने धर्म को छोड़कर, उनसे जाकर मिलो, बात करो, कहो कि भाई अपने धर्म में क्या बुराई थी जो तुम चले गए, उन्हें समझाओ और वापस लाओ। वो ईसाई कितने एडवांस हैं कि वो धर्म परिवर्तन की दुकान चला रहे हैं, और आप हैं कि आप अपने पड़ोसी को भी वापस ला नहीं सके। तो बताओ किसका धर्म कमजोर हो रहा है और कौन मजबूत हो रहा है? हिंदू अपने धर्म की चिंता नहीं करता, मुसलमान अपने धर्म की बड़ी चिंता करता है। छोटा छोटा बच्चा भी मुसलमान का टोपी लगाता है। मुसलमान अपने धर्म में बड़े पक्के हैं, अपने पंथ, अपने मजहब में बड़े पक्के हैं, लेकिन हिंदू तिलक नहीं लगाता। तिलक एक लगाए तो 4 मजाक उड़ाते हैं, देखो 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 तिलक लगाया है, बड़ा पंडित बन रहा है, देखो चोटी रखा है, बड़ा पंडित बन रहा है, देखो धोती कुर्ता पहना है, बड़ा पंडित बन रहा है। शराबी कोई बन रहा है तब आप नहीं बोलते देखो देखो बड़ा शराबी बन गया। गांजा पीने लगा तब आपने नहीं बोला देखो देखो बड़ा गंजेड़ी बन गया। लेकिन कोई हिंदू तिलक लगाता तो 4 हिंदू मजाक उड़ाते हैं, देखो बड़ा पंडित बन गया, तिलक लगाने लग गया। अरे मुसलमान जब टोपी लगाता है तो सनातनी तिलक क्यों ना लगाए? और तुम नहीं लगाओगे तो तिलक लगाएगा कौन? तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो, पर अपने धर्म में रहकर धर्म की सेवा करो। बुराई क्या है साहब? क्यों बुराई है? धर्म का प्रचार करना, धर्म की सेवा करना, क्या ये बुराई है? पार्टियां अपने पार्टी का प्रचार करती हैं कि नहीं? अरे पार्टियां तो बनेंगी, बिगड़ेंगी, परंतु सनातन तो सदा रहेगा। इसलिए सनातन का भी तो प्रचार हो। और ये प्रचार कौन करेगा? माताएं करेंगी, आप करेंगे, बहनें करेंगी, पुरुष करेंगे, भाई करेंगे। जितने बूढ़े लोग हैं भारत में, आप मंदिर तक जाना छोड़ दिए साहब, घंटा इलेक्ट्रिक चल रहा है। ये बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। एक मंदिर में बैठे जुआ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो? जिम्मेदारी बच्चों ने नहीं छोड़ी, जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों ने छोड़ दी। जब बड़े बुजुर्ग ही जुआ खेलेंगे तो उन्हें देखकर छोटा बच्चा भी जुआ ही खेलेगा। बड़े बुजुर्ग गाली देंगे तो छोटा बच्चा भी गाली सीखेगा। बड़े बुजुर्ग गलत रास्ते पर चलेंगे, छोटा बच्चा भी गलत रास्ते पर। इसलिए बड़े बुजुर्ग जितने सही रास्ते पर चलेंगे, राष्ट्र देश उतना जल्दी सही रास्ते पर चल पड़ेगा। जिम्मेदारी बड़ों की है। बड़े जिस रास्ते पर चलते हैं, छोटे अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ मैया, धर्म को मत भूलिएगा, धर्म को याद रखिएगा। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां आई, गोपियों को भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत, सारी गोपियां आ गई, आओ आओ, भगवान ने बुलाया है, सारी गोपियां आई हैं। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है आपका। ये बताओ क्या करूं मैं आपके लिए कि आपको अच्छा लगे? गोपियों से भगवान ने कहा कि आपके लिए मैं क्या करूं?
गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, अब आप बताओ कि हम क्या सेवा करें। भगवान बोले देखो इतनी रात को आई हो, लेट हो गई हो, घर चली जाओ, वापस जाओ, आपके पति बुला रहे होंगे, पुत्र आपका याद कर रहा हो, जाओ वापस। पहले भगवान गोपियों को बुलाते हैं और जब आती हैं तो क्या कहते हैं, वापस जाओ जाओ जाओ। क्यों? मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं तो कि मेरे पास आ तो गई हैं, पर क्या संसार की इच्छाएं इनके भीतर हैं कि पूर्ण रूप से मेरी होकर के होना चाहती हैं। जब गोपियों से कहा कि जाओ, गोपियां नहीं गईं, तब भगवान ने उनसे कहा देखो देवी, पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अच्छा पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी, कई बार आदमी बोलता है पत्नी काली है, छोड़ देंगे। कई आदमी ने तलाक इसलिए दे दिया कि काली है। शादी ब्याह में मेकअप था तो थोड़ा गोरी लग रही थी, बाद में जब बिना मेकअप के देखा बोले तो काली है, तलाक। बोलो हाँ। कई बार तलाक छोटी छोटी बातों में हो जाता है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है कि तलाक ही ना हो। अच्छा, तलाक होना सही है कि गलत है? हैं? सही है? क्यों? तलाक होना सही है कि गलत है? सही है? आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? तलाक लेना सही है कि गलत है? तलाक क्या ये भारतीय शब्दावली है? डिवोर्स क्या ये भारतीय शब्दावली है? हमारी संस्कृति हमें तलाक लेकर तोड़ना नहीं। हमारे रिश्ते में तलाक, डिवोर्स जैसी कहीं कोई शब्दावली नहीं है। हमारे यहाँ हमारी भाषा तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है। हम लोग जहां जिससे जुड़ गए तो सारी जिंदगी के लिए जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी के रिश्ते को भी बोला जाता है 7 जन्म का है। बोलो हाँ। अब 7-8 जन्म तो भगवान जाने, लेकिन बोला यही जाता है। मतलब हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं तो इसी भाव से कि अब ये टूटेगा नहीं। इसलिए ब्याह करने से पहले खूब बढ़िया से देखो, जल्दबाजी में ब्याह ना कर लेना। आजकल शादी ब्याह में धोखा बहुत मिल जाता है। लड़की पक्ष छिपा लेती हैं अपनी कुछ बातें, लड़के लोग भी छिपा लेते हैं अपनी बातें। इसलिए हम कहते हैं शादी ब्याह करो पर छिपाओ कुछ ना, सब बता दो पहले से, क्योंकि शादी के बाद पता चलेंगी तो फिर वो दरार आ जाएगी। हाँ कि ना? सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक किसी स्त्री का, किसी पुरुष का गलत भाव से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने विवाह के पहले ही किसी स्त्री के संग, किसी पुरुष के संग रहकर संबंध बना लिए, तो आप जब जो पत्नी आएगी, आपके जो पति आएंगे, आप तो उन्हें सारी जिंदगी धोखा ही दोगे ना। आप सारी जिंदगी कहोगे कि हम आपकी हैं, पर आप पहले किसी और के संग रह चुकी या रह चुके। इसलिए जब अपने पति के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, तो पवित्र विचारों से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से जाना चाहिए। लेकिन आजकल शुद्धि बची ही कम है, शुद्धि समाप्त सी हो गई है। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि विवाह के पहले किसी स्त्री, किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखना और स्पर्श करना, इसे पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखना जरा, शादी के पहले किसी लड़की, किसी लड़के के संग संबंध में रहना सही है कि गलत है? जोर से। इसे धर्म गलत मानता है, परंतु इसे संविधान सही मानता है।
संविधान कहता है कि आप लिव इन में रहना चाहें तो रह सकते हैं। बोलो हाँ मैया। संविधान कहता है कि आप विवाह के पहले किसी स्त्री के संग, पुरुष के संग रहना चाहो तो रह सकते हैं, ये संविधान आज्ञा देता है। लेकिन धर्म आज्ञा, इसलिए धर्म लोगों को चुभने लगा है। धर्म लोगों को क्यों? क्योंकि लोग धर्म के बारे में सोचते कहां हैं। उन्हें तो वर्तमान के सुख से मतलब है। आज की इस गलती से भविष्य के परिणाम में क्या दिखेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संविधान तो यह भी कहता है कि लड़की का ब्याह लड़की से कर दो, लड़के का ब्याह लड़के। समलैंगिकता, संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है। अब बताओ, आपने कभी सुना कि चिड़िया चिड़िया के संग रह रही है? बच्चे पैदा करने के लिए चिड़िया चिड़िया कर लेगी, है ना? फिर इस पूरी धरती में स्त्री पुरुष का विधान प्रकृति ने बनाया है। शेर है तो शेरनी है, हिरण है तो हिरनी है। बोलो हाँ। बिल्ला है तो बिल्ली है, कुत्ता है तो उसकी पत्नी कुत्ती भी है। नहीं, प्रकृति ने, ईश्वर दोनों के जोड़े से बनाया, सिंगल नहीं बनाया किसी को। बोलो हाँ। नाग है तो नागिन भी है, नाग है तो नागिन भी है। अब सोचो, नाग नागिन के संग रहता है और नाग भी संविधान के चक्कर में पड़ता तो नागिन तो लोप हो जाती, नाग नाग के संग रहता। बोलो हाँ। अच्छा है कि साफ संविधान के चक्कर में पड़ा नहीं, नहीं नाग से नागिन छीन ली जाती। तो कुल मिला के संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है, पर धर्म इजाजत नहीं देता। अब आप ये देख लो कि संविधान, आप बताइए क्या आप अपनी बेटी का विवाह बेटी से कर देंगे? किसी बेटी से? क्या बेटे का विवाह किसी बेटे से कर देंगे? क्या ये सोचना भी सही है? पर सोचो, हमारे देश के जज ऐसे ही सोचते रहते हैं, किसका ब्याह किससे करा दें। अब लड़का लड़की का ब्याह बहुत हो गया, अब लड़के लड़के का ब्याह कराओ, तो समलैंगिकता का कानून बना दिया। क्या करें बैठे ठाणे, और कुछ काम तो इतने सारे केस पेंडिंग में हैं, उन पर चर्चा नहीं है, देश हित में कोई डिसीजन नहीं है, समलैंगिकता के कानून बना रहे हैं। कानून बनाना ही था तो कसाईयों के खिलाफ गौ हत्या रोकने का एक आध कानून बना देते साहब। गौ हत्या रोकने का कानून बनाते, गौ हत्या रोकने का कानून नहीं बनाया, समलैंगिकता का बना दिया। बैठे ठाड़े क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए समलैंगिकता का विधान। क्या करें? क्यों मैया? इसलिए धर्म से चलो मेरी मां। किससे चलना है? जो व्यक्ति धर्म से चलेगा वो भारत के कानून का, संविधान का भी आदर करता रहेगा। अब मैं धर्म से चलता हूं तो धर्म से चलने पर मेरे से कोई अपराध नहीं बनता, कोई क्राइम। मैं कहां किसी का मर्डर कर रहा हूं, कहां किसी की चोरी कर रहा हूं, कहां किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहा हूं। धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता। मैं देखता हूं मेरे से बड़ी है तो मां के रूप में, बराबर की कोई बहन है तो बहन है, और छोटी बच्ची है तो बेटी के रूप में। मुझे धर्म ने सिखाया है कि स्त्री को कैसे देखना है। और जो संविधान को मानने वाले हैं उनमें से कुछ लोग कैसे हैं?
चौराहे पर बैठ करके बहन बेटी को ताकते हैं, गलत नजर से कमेंट करते हैं। बोलो हाँ। धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने और मानने वाला व्यक्ति, उसके पास बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो कई बार अपने ही कानून को तोड़ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है कि धर्म ही वेश है मेरी मां। धर्म को राम जी धर्म से चलते हैं। राम का कानून क्या है? धर्म। राम का कानून धर्म है। राम धर्म से चले और रावण अधर्म से चला, मन माना। रावण का अपना कानून है, मन माना, जो मिलेगा चुरा ले आएगा, जो स्त्री अच्छी लगेगी वो कोई भी हो चुरा के ले आएगा। और जब धर्म से आप हट जाते हैं तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सर्वनाश के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, धर्म से चलना चाहिए। सही है गलत है? भारत की मूल जो बात है वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। इसलिए साहब अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाइएगा। जो धर्म से चलेगा वो संविधान को फॉलो कर लेगा, और जो संविधान से चलेगा ना वो संविधान को ही फॉलो कर पाएगा ना वो धर्म को ही फॉलो कर पाएगा। बोलो हाँ। जो संविधान की पुस्तक पढ़े हैं ना पूरी, वो पढ़कर भी कई बार अपने पढ़ करके संविधान को तोड़ते हैं। बोलो हाँ। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अच्छा देखो, संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं, संविधान जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन आज उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? जो धर्म को जानते हैं वो, या जो संविधान को जानते हैं वो? भ्रष्टाचारी कौन है? धर्म को जानने वाला कि संविधान को जानने वाला? जोर से। धर्म को जानने वाला 1 रुपए भी बेईमानी का ना लेगा यदि धर्म को ठीक ठीक जानता है तो, और धर्म पर चलता है तो। लेकिन संविधान जानने वाले लोग, कितना घोटाला हमारे देश में होता है। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, बोले लाइन डालनी भूल गई, फिर बनाई फिर खोद दी, ये वाली लाइन और भूल गए थे भैया। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके शहरों में सड़क बनाई गई फिर खोद दी गई? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठा के बताओ। सोचो, आप सब इस बात के गवाह हैं। एक सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। मोटा मोटा उदाहरण से समझो, एक सड़क को बनाने के लिए कितना रुपया? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़ यदि उसे बनाने में लगा है तो 50 करोड़ से ज्यादा तोड़ने में लगेगा, बल्कि ज्यादा लगता तोड़ने में। अब बताइए 100 करोड़ बनाने में, फिर 100 करोड़ तोड़ने में, और फिर बनाएंगे तो 100 करोड़ लगेगा। जहां 100 रुपए में काम होना था वहां 300 रुपए का काम हो गया कि नहीं? अब बताओ ये कौन लोग, ये सब संविधान तो जान रहे हैं ना? बोलो। हम धर्म को जानते हैं, इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और राष्ट्र से प्रेम ये है कि सड़कें इस प्लानिंग से बनाई जाएं कि एक बार बने तो कम से कम 50 साल तक तो ठीक ठीक चलें सड़कें। हाँ या ना? क्यों भैया? आप 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी भी कम से कम 15-20 साल चलती है। ठीक ठीक बोलो हाँ। 15-20 लाख की गाड़ी कितने साल चलती है? 15-20 साल तो खूब दौड़ती है। लेकिन 100 करोड़ की सड़क बनी, अगले साल ही टूट गई। एक बारिश आई, बह गई, सड़क बह गई।
अब बताइए, ये संविधान को पढ़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने बेटे को संविधानिक पद पर बिठाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाइएगा। यदि राष्ट्र को सही दिशा देनी है तो, और यूं ही चलना है भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ बिगाड़ो बनाओ, तो फिर कल रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही चराएगा। ले गया भैंस। चलो, इसलिए धर्म का बहुत आवश्यक है जानना, धर्म को जानना। गोपियां भगवान के पास आई, गोपियों को भगवान धर्म पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? धर्म। पति की सेवा करना। जाओ सखियो अपने अपने घर, पति की सेवा। पति की सेवा करना धर्म है। पत्नी का आदर करना धर्म है। पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, शादी के पहले सब चेक करो। खूब बढ़िया से देखो, परिवार को चेक करो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका रहन सहन, खान पान देखो। शादी के पहले पूरी ठीक ठीक चेकिंग कीजिएगा। जल्दबाजी में ये ना हो कि बेटी का जीवन खराब कर दो आप, जल्दबाजी के चक्कर में। क्यों जी? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता चला कि ये तो पराई औरत के चक्कर में है। अब फिर हो गया। शादी के बाद ये ना पता चला कि भाई शादी के पहले किसी और के चक्कर में है, शादी के बाद अपने वाले को ले गई घुमाने, हनीमून के बहाने ले जाके खाई में फेंक के आई और उसके संग इलू इलू चालू हो गया। अपने वाले को निपटा दिया महीने भर में। ऐसा भी तो देखने में आया है। फिर इसलिए खूब पड़ताल बढ़िया सी। और लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यदि आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर है, आपके बेटे का किसी और के साथ चक्कर है, तो आप अपनी बेटी को समझा दो ठीक ठीक। उसकी जोर जबरदस्ती से विवाह ना कराना, क्योंकि वो अपना तो जीवन बिगाड़ेगी, क्योंकि वो उसको मारेगी या मारेगा दूसरे के चक्कर में। अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि एक बार अभी क्या हुआ कि एक पत्नी अपने यार के चक्कर में ऐसी पड़ी कि वो अपने यार को अपने घर पे बुला ली, बोली कि ये हमारा भाई है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति को लगा चलो साला है, भाई है, दूर का रहा आया। रहते रहते उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी का तो उसके साथ चक्कर है, तो उसने अपने पति को यार के संग मिलके मार डाला और मार के शरीर के टुकड़े उकड़े करके फेंक दिए। पुलिस में झूठी शिकायत दे आई कि पति लापता हो गए और दोबारा गई नहीं। और संयोग से फिर वो एक नाला से बहते बहते उसका शरीर कई दिनों बाद सड़ा हुआ शरीर मिला, तो उसके हाथ में उसका नाम लिखा था लड़के का। तो वो हाथ मिल गया, यहाँ से काट दिया था पर हाथ में लिखा था नाम। पुलिस ने देखा कि भाई ये इस नाम का लड़का की गुमशुदा कहाँ है। पता किया तो इसने लिखवाई थी कि मेरे नाम के पति लापता है, और मरवाया इसी ने इस तरीके से कि अब कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन देखो, क्राइम तो क्राइम है, कभी ना कभी सामने आएगा। बाद में फिर पकड़ी गई, यार के संग पकड़ी गई। तो आपने अपनी यारी के चक्कर में किसी बेकसूर को मार डाला। कई बार ये स्थितियां स्त्री के संग भी होती, स्त्रियों को भी मार दिया जाता है पुरुष किसी और पराई औरत के चक्कर में पड़ के। तो ये कभी ना हो, इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में समर्पित रहना चाहिए। इस तरह के अपराध अब भारत में बढ़ने लग गए हैं, इस तरह के अपराध अब भारत में। और ये अपराध बढ़ते बढ़ते कहीं आपके घर ना पहुंच जाए, कहीं आपके आसपास ना पहुंच जाए, इस बात की चिंता आपको करनी चाहिए। कहीं ये अपराध का शिकार इस प्रकार कहीं ये घटना आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ ना घटे, इसके लिए आपको संस्कार पर जोर, धर्म पर जोर लगाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या पराई औरत की तरफ आंख उठाकर देख सकता है? या स्त्री क्या पराये मर्द की ओर देख सकती है? जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, धर्म पर चलते हैं।
धर्म पर आप चलोगे तो आप अपराधी ही नहीं बनोगे, लोक परलोक दोनों सवार लोगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। धर्म खुशियां देता है, धर्म से व्यक्ति खुशहाल होता है। इसलिए मेरी मां, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, यही वाक्य सिरोधार्य करना चाहिए। सारी गोपियों को भगवान ने कहा पति के पास जाओ। पति, मैया आप लोग अपने अपने पति की सेवा करती हो? आप पति कौन, सच बताओ। अच्छा, आपका ब्याह हो गया? पत्नी आपकी कौन? क्या मानते हो अपनी पत्नी को? क्या ज्ञानी, पत्नी को आप क्या मानते हो? पत्नी और कुछ नहीं है? जीवन साथी, जीवनसाथी.com। पत्नी कहां आपकी? आप अपने पति को क्या मानती हैं? पति और इससे ज्यादा नहीं है? दोस्त और इससे ज्यादा नहीं? वैसे आप ठीक हो, ये भी तो कुछ नहीं मानते आपको। अब ये कहें कि मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और ये कुछ नहीं मान रहे हैं। पत्नी को नारायणी समझना चाहिए। नारायण का ही एक अंश है नारायणी। जैसे पत्नी के लिए पति भगवान है, ऐसे पति के लिए पत्नी भी भगवान सम होना चाहिए। भगवान नारायण, तुम नारायण हो तो वो भी नारायणी है। नारायण और नारायणी, जितना आदर पुरुष का उतना ही आदर स्त्री का होना चाहिए। जितना सम्मान पुरुष का उतना ही सम्मान स्त्री का। और ये तब अच्छा होगा जब आप दोनों एक दूसरे का आदर करें। पत्नी के लिए पति भगवान है तो पति को भी ऐसे ही मानना चाहिए, तब आपकी गृहस्थी ठीक चलेगी। नारायण और लक्ष्मी, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? नारायण लक्ष्मी जी को कहाँ रखते हैं? जोर से, जोर से, जोर से। ओ भैया सुन रहा है ना तू, क्या लिख रहा है तू? हाँ सुनो, नारायण का वास, लक्ष्मी का वास कहाँ है? नारायण के, जोर से, नारायण के। गलत उत्तर है। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में नहीं, वो तो चरण दबाने के लिए चरणों में बैठती हैं। भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास है।